हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक तो हमें इस तंबू के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और साथ ही इसने दे रखा है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कि इसमें कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है, साथ ही कि इसमें कितना पैसा लगा है बनाते टाइम या लगेगा। सबसे पहले प्रश्न की आकृति बना लेते हैं। प्रश्नानुसार हमने आकृति बना ली है। एक बेलन है जिसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है और जो बेलन है, बेलन की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर। डायामीटर यानी कि व्यास जो है 4 मीटर है, तो इसलिए त्रिज्या 2 मीटर है। आकृति अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। हमें इस तंबू का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। कुल प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफलों को हम ऐड कर देंगे। एक साइड में हमने वो चीज़ें लिख ली हैं जो हमें दी गई हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के फॉर्मूलों को लिख लेना है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2πr/h। प्लस में ऐड कर देना है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr/l। अब देखिए, अब इसमें से हमें कॉमन चीज़ छाटनी है। कॉमन हो गया पाई और r, यहाँ क्या बच गया 2h, जमा में यहाँ क्या बच गया l। अब इसके अंदर हमें इनकी वैल्यूज़ को रख लेना है। पाई की वैल्यू को हम रख लेते हैं 22/7 गुना में r हमें दे रखी है 2 मीटर और 2 गुना में h हमारे पास कितनी है 2.1 मीटर प्लस l हमें दे रखी है 2.8 मीटर। अब हमने इसकी वैल्यू को भी रख लिया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 22/7 गुना में 2, जब हम 2 की 2.1 के गुणा करेंगे 4.2 और जब इसमें 2.8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाए 7। अब देखिए, इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा और 22 की जब 2 से गुना होगी तो कितना आ गया 44। अब कोई भी आंसर तो पीछे यूनिट जरूर लगाते हो। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट बाकी है। इसी क्वेश्चन के अंदर ही हमें क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत जो है 500 रुपये है। अब हमें 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत करनी है कि 500 की हमें 44 से गुना कर देनी है। चलिए लिख लेते हैं। 1 मीटर कैनवास की लागत है 500 रुपये। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी, 500 को 40 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 22,000। ये रुपए में लिखेंगे क्योंकि यूनिट और वैल्यूज़ को हमेशा रखते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या दिया गया है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो चीज़ें दी गई हैं हम पहले वो लिख लेते हैं। देखिए, तो इसका व्यास हमें कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। अब जब व्यास 1.4 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी कि 1.4/2, तो ये हमारे पास आ गई 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बेलन की ऊंचाई हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। अब तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता है कि ऊंचाई यानी कि h² जमा में r² यानी कि आधार की त्रिज्या का स्क्वायर, इनका जोड़ जो होता है वो होता है तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर।
फॉर्मूला लिख लेंगे, एल स्क्वायर बराबर है, एल बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, एल बराबर हो गया, एच का हमारे पास कितना मान है 2.4, तो इसका स्क्वायर प्लस आर हमारे पास कितनी है 0.7, इसका स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2.4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5.76 प्लस 0.7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0.49। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान हमारे पास आ गया, तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूलेज लगाने हैं। हमें जो है इस ठोस के बचे हुए ठोस के क्षेत्रफल को निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन की ऊपरी सतह है, इसको हम जोड़ेंगे इनके क्षेत्रफलों को, क्योंकि ऊपर वाली तो काउंट होगी, नीचे वाली नहीं होगी क्योंकि ये तो कट हो जाएगी सारी। तो चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूले को। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन के ऊपरी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। अब इनके मानों को, इनकी वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम इसके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। फॉर्मूले को देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 2πr/h प्लस में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है πr/l और प्लस में बेलन के ऊपरी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। इसमें कॉमन चीज़ देखिए क्या दिख रहा है, पाई और आर तीनों में है तो लिख लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे पाई और आर को। यहाँ क्या बच गया 2h प्लस यहाँ क्या बच गया l और यहाँ बच गया r, क्योंकि एक आर यहाँ चला गया एक रह गया। अब इसके अंदर हम इनके वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर हमें कितनी दे रखी है 0.7 गुना में 2 इंटू एच, हाइट कितनी दे रखी है हमें 2.4 प्लस एल का मान हमने कितना निकाला था 2.5 प्लस आर हमें दे रखी है 0.7। अब देखिए 7 से ये कट गया 0.1 पे। अब 2 की गुणा जब 2.4 से करेंगे तो कितना आ गया 4.8 और जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.0 सेंटीमीटर। अब देख इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2 गुना में 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लगानी है आंसर के पीछे। आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट पर्सन के ऊपर, पर्सन नंबर 9। पर्सन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति तो हमें पहले ही दे रखी है। इसकी आकृति कुछ ऐसी है, बेलन की कुल ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। अब जो चीज़ें हमें ली गई हैं वो लिख लेते हैं पहले। हाइट हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी कि रेडियस आर दी गई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस बनी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। उसके अंदर हमें ऐड करना है 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनके ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस पूरी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। चलिए लिख लेते हैं, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 गुणा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 से गुणा करनी है ना, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं हमारे पास। तो इनके फॉर्मूलों को हम लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr/h। इसमें ऐड करना है, 2 की गुणा करनी है अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, वो कितना होता है 2πr²। अब देखिए 2πr/h प्लस 2 की गुणा जब इससे कर देंगे तो आ जाएगा 4πr²। अब इसमें से कॉमन चीज़ हमें निकालनी है। कॉमन क्या हो गया 2πr, यहाँ क्या बच गया h, प्लस यहाँ का बच गया 2r। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हमको इसकी वैल्यू को रखना है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो कितना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर हमें कितनी दे रखी है 3.5, एच हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 से गुना करनी है आर त्रिज्या की 3.5 से, मान लिख लेंगे। उसके बाद अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7 को इससे काट देंगे, 0.5 पे कट गया। उसके बाद 2 की 3.5 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 10 में जोड़ दिया तो हो जाएगा 17। यहाँ पे 0.5 हमने पहले ही ले रखा है। 2 की जब 22 से गुणा करेंगे तो आ गया 44। अब जब इन तीनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट लगे तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।